नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वाणी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बीएड का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। और उस टॉपिक का नाम है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग बायोलॉजी एंड व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेज एट वेरियस लेवल्स। ओके, कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास? प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल। कि हम इन लेवल्स पर बायोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, और हमें बायोलॉजी पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है बायोलॉजी पढ़ाने का। ओके, तो इस पूरी क्लास में हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए, अ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस है क्या। ओके, तो आपको पता है जो वर्ड है बायोलॉजी, ये दो ग्रीक वर्ड्स से डिराइव किया गया है। बायोस विच मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। फिर आगे इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, जैसे आपके पास बॉटनी है जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजी है जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो आगे फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं बायोलॉजी की ही। Okay, it is a branch of science which is dedicated to exploring living organisms. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनके हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, वहां पर हम पूरी फिजियोलॉजी देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, प्लांट्स कैसे फंक्शन करते हैं, इवोल्यूशन हमारा किस तरह से हुआ है, और हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं कहाँ पर? हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी इंट्रो देनी होगी कि बायोलॉजिकल साइंसेस हैं क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या नीड है और क्या सिग्निफिकेंस है बायोलॉजी पढ़ाने का बच्चों को। ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अगर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने बारे में कैसे जानेंगे? ओके, इसीलिए हम छोटी एज से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि ये आपके बॉडी के पार्ट्स हैं। और फिर आगे वाले स्टेजेस में हम बताते हैं कि ये बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं। ओके, सो इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बायोलॉजी तो हम पढ़ा रहे हैं, अब उसके बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे एग्रीकल्चर से बायोलॉजी रिलेटेड है, मेडिसिन से बायोलॉजी रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है अगर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपकी फूड सिक्योरिटी बढ़ रही है। आपको पता है कि इस फसल को कौन-सा पेस्ट इम्पैक्ट करता है और इसे हमें कौन-सी खाद देनी चाहिए, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। मेडिसिन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वैक्सीन बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में जो बायोफ्यूल्स हैं वो बन रहे हैं, हमारे एंजाइम्स बन रहे हैं जो बहुत सारे फिर आगे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो बायोलॉजी की सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल सर्वाइवल। ओके, इट टीचेस स्टूडेंट दैट हाउ ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट फूड चेन्स। अब देखो, हम किसी ऑर्गेनिज्म को बीच से मार रहे हैं तो उससे क्या होगी? हमारी फूड चेन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है फूड चेन में एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरा उस पर फीड करता है ना? तो अगर हम किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे तो फूड चेन वहाँ से अफ़ेक्ट होगी। हमारा इकोसिस्टम अफ़ेक्ट होगा, और अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो बायोडायवर्सिटी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा, और अल्टीमेटली हमारा जो क्लाइमेट है वो भी उससे अफ़ेक्ट होगा। ओके? तो अगर हम बच्चे को बायोलॉजी पढ़ाएँगे तो बच्चे को पता होगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर अफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है हर किसी के सर्वाइवल के लिए। है ना? नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक टेम्पर। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो बच्चे की एक तो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है साइंसेस के प्रति, और बच्चे का जो साइंटिफिक टेम्पर है वो भी डेवलप होता है कि हमें किसी चीज़ को कैसे टैकल करना है, हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो बच्चे की जो रैशनल थिंकिंग है वो भी डेवलप होती है एज कम्पेयर टू other subjects, है ना? Students learn to look at diseases, heredity and nature through the lens of cause and effect rather than myth.
बच्चे मिथ की तरह किसी भी चीज़ को नहीं सोचते हैं कि किसी ने बता दिया ऐसा है तो ऐसा है। बच्चे क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि ऐसा है, पर क्यों है? ये बीमारी हो रही है, कैसे हो रही है? हमें फ़ीवर हो रहा है किस वजह से? है ना? किस वायरस से हो रहा है, किस बैक्टीरिया किस चीज़ से हो रहा है? तो इस तरह से बच्चे में जो साइंटिफिक टेम्पर है वो डेवलप होता है कैसे? साइंसेज़ पढ़ाने से, ठीक है? बायोलॉजिकल साइंसेज़ पढ़ाने से। चलिए, अब हम बात करेंगे कि हमारे क्या एम हैं बायोलॉजी पढ़ाने के स्कूल्स में। हम बच्चे को बायोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं? सबसे पहला पॉइंट वही आ गया जो हमने पीछे बात की कि बच्चे में जो क्रिटिकल एटीट्यूड है या जो साइंटिफिक रीज़निंग है वो हमें बच्चे में डेवलप करनी है। ओके? बच्चा हर किसी चीज़ को क्वेश्चन रेज़ करके पूछ सके कि यस मैम ये चीज़ क्यों हुई? ओके? ये एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ऐसा क्यों आया? ओके? सो क्रिटिकल एटीट्यूड हमें बच्चे में डेवलप करना है इसलिए हम बायोलॉजिकल साइंसेज़ पढ़ाते हैं। ओके, एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन लिटरेसी जैसे पीछे हमने बात की कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, ये हम बच्चे को एनवायरमेंटल साइंसेस से ही पढ़ा सकते हैं व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, है ना? जैसे छोटी क्लासेस में हम बच्चे को ईवीएस पढ़ाते हैं, तो वहीं से ही हम बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना है, ये भी हम बच्चे को बायोलॉजिकल साइंसेस से सिखा सकते हैं। ओके, टू इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन बच्चे में हेल्थ एंड हाइजीन को डेवलप करना हम सिखा सकते हैं क्योंकि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे, अपने हाथ अच्छे से नहीं धोगे तो आपको डिजीजेस हो सकती हैं, है ना? और ये हम बता सकते हैं बच्चे को बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ाकर कि अगर आप अच्छा खाना पीना नहीं खाते हो, गंदी जगह से खाते हो तो आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। ओके, जैसे टाइफाइड हो सकता है। तो इस तरह से हम बच्चे को समझा सकते हैं। तो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे बच्चे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। बच्चे को पता चलता है हमें कौन-सी चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, हमें हाथ धोकर चलना है, खाना हाथ धोकर खाना है। ओके, बच्चा दूसरे को भी सिखा सकता है अगर उसने खुद पढ़ा हो तो। इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट इससे बच्चे की इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट भी होगी क्योंकि हम बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की हमने बात की, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है जिससे उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी। ओके, सोशल डेवलपमेंट जैसे 4 बच्चों के साथ बैठकर हम बच्चे को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं तो सोशल डेवलपमेंट भी वहाँ से बच्चे की होती है। Okay, to identify the creative abilities of the children and to direct them in प्रॉपर चैनल्स। अब हमें बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटीज का कैसे पता चलेगा? जैसे आप बच्चे को कोई मॉडल बनाने को दे रहे हो, कोई क्रिएटिव टास्क परफॉर्म करने को दे रहे हो, तो हमें बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटीज का पता चलता है और फिर हम उस एबिलिटी को एक अच्छे वे में लेकर जा सकते हैं। हम बच्चे को अच्छे-अच्छे टास्क दे सकते हैं, ठीक है? वोकेशनल एंड करियर रेडीनेस हम बच्चे को आगे करियर के लिए भी रेडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में जैसे बच्चे आगे जाते हैं मेडिकल फील्ड में तो हम वो सारी चीज़ें भी बच्चे को सिखा सकते हैं। तो दीज आर द एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है? अब ये जो एम्स हैं इनको हम लेवल्स के बेसिस पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइमरी लेवल में हमारे क्या एम्स हैं बच्चे को बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ाने के लिए। ओके, तो आपको पता है कि जब ग्रेड्स 1st टू 5th क्लासेस होती हैं तो बच्चे को एक अलग से साइंस का सब्जेक्ट ना लगाकर हम उसको ईवीएस की बुक लगाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज बच्चा पढ़ता है या फिर जनरल साइंस जो है वो बच्चा पढ़ता है। ठीक है? ईवीएस में ही हम हर चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं यानी कि बच्चे के माइंड के लेवल के हिसाब से हम उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। द प्राइमरी गोल क्या होगा इसमें हमारा कि हमें जो बच्चा है उसको पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव लेकर आना है ताकि बच्चा एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को। बच्चा एक क्यूरियस वे से चीज़ें देखे, अच्छा ऐसा होता है तो क्यों होता है? हमें पेड़ लगाने को बोला तो जा रहा है बट क्यों बोला जा रहा है? पेड़ क्यों ज़रूरी है? फिर हम बताते हैं कि पेड़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो हर ऑर्गेनिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग अ सेंस ऑफ वंडर। हम बच्चे में एक वंडर की सेंस लेकर आ रहे हैं। वही बात है कि क्या बच्चा हर चीज को पूछे क्यों ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ऑलरेडी एक्सप्लोरर हैं। बट वो जो बच्चा एक्सप्लोर करना चाह रहा है उसको हमें एक वे में लेकर जाना है, एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाना है ना? जैसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि पत्ते हरे दिख रहे हैं हमें, बट वो हरे क्यों हैं? है ना? ये क्वेश्चन बच्चे का होगा, तो ये कैसे होगा? अगर आप उसको साइंसेस पढ़ाओगे तभी होगा कि एक जो कैटरपिलर है, जो कैटरपिलर लार्वा है, वो बटरफ्लाई कैसे बन रहा है?
उसका पूरा लाइफ साइकिल आप बच्चे को बताओगे, या फिर उनका खाना कहाँ से आ रहा है, वो कैसे जीवित रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएँगी बच्चे में, जब आप बच्चे को बायोलॉजिकल साइंसेज़ पढ़ाओगे, बायोलॉजी पढ़ाओगे। यानी कि अब बच्चे में हमें एक सेंस ऑफ वंडर बिल्ड करनी है। ओके, डेवलपिंग एम्पैथी फॉर लाइफ। ओके, अभी अब हमने क्या करना है स्टेज में, बच्चे में एम्पैथी भी डेवलप करनी है कि बच्चा लिविंग थिंग्स की रिस्पेक्ट करना सीखे, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं। ओके, कि बच्चा उन सब की रिस्पेक्ट करे, उनकी केयर करे। तो ये सब हम बच्चे को छोटे लेवल से ही सिखा देना शुरू कर देते हैं। और बच्चे का इससे क्या होगा, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन जो है, इमोशनल कनेक्शन नेचर के साथ वो बना रहेगा, वो कभी भी पेड़ नहीं काटेगा। चलिए, हैबिट फॉर्मेशन एंड पर्सनल हाइजीन, जैसे हमने बात की कि इस लेवल पर बच्चा हर चीज पर वाई पूछता है ना, कि ये क्यों। तो इसलिए हमें बताना है कि आप हाथ इसलिए नहीं धोते हैं कि सिर्फ आपको हाथ ही धोने हैं। आप हाथ इसलिए धो रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं आपके हाथों में। जब जिन गंदे हाथों से आप खाना खाओगे तो आप बीमार हो सकते हो। तो इस वजह से हम बच्चे को हर चीज बताते हैं। आप बच्चे को उसकी बॉडी की फाउंडेशन बता रहे हैं कि कौन-सा पार्ट कहाँ है, कौन किस पार्ट का क्या काम है, ये भी आप इसी स्टेज में बता रहे हो। आप बच्चे को टीथ ब्रश करने की इम्पोर्टेंस बताते हैं, हैंड वॉश करने की इम्पोर्टेंट बताते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल क्यों खाने चाहिए, हमें ये सब बताते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि हमने बच्चे को बायोलॉजिकल साइंसेज़ पढ़ानी है एट प्राइमरी लेवल। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी लेवल, जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, जहाँ पर हम थोड़ी-सी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम बच्चे को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि आपके बॉडी फंक्शंस जो हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है? आपका हार्ट कैसे काम करता है, आपके लंग्स कैसे काम कर रही हैं, आप साँस कैसे ले रहे हो, है ना? आप एक्सक्रीशन कैसे कर रहे हो। तो हर एक बॉडी पार्ट को बताया जा रहा है बच्चे को। फिजियोलॉजी और जो एनाटॉमी है वो पढ़ाई जाती है। अब बच्चा इस एज में प्यूबर्टी में एंटर कर रहा है, तो हम उसे रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, जिससे बच्चा अपनी बॉडी के बारे में ही सीखता है, ठीक है? जिस वजह से बच्चे में एंग्जायटी रिड्यूस होगी और जो हेल्थ लिटरेसी है वो भी इम्प्रूव होगी एट दिस लेवल। ओके, अब यहाँ पर हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले तो हमने बता दिया बाहर-बाहर से कि ये पेड़ है, ये एक ह्यूमन बीइंग है। अब हम उसको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सेल्स होती हैं जिनसे पूरी लाइफ बनती है। यानी कि एक सिंगल सेल जो है वो एक यूनिट है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये हम चीजें बताते हैं बच्चे को, जहाँ पर बच्चा जो इनविजिबल थिंग्स हैं उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। यानी कि हम उसको बता रहे हैं किसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में, जो आपको अपनी नॉर्मल आई से नहीं दिखाई देंगे। आप माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर बच्चे की हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप कर रहे हैं और साइंटिफिक मेथड को डेवलप कर रहे हैं। बच्चा यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स नहीं देख रहा है कि आपने बस रट्टा मरवा दिया और बच्चे ने देख लिया। आप बता रहे हो बच्चे को कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है? आपको खुद माइक्रोस्कोप कैसे एडजस्ट करना है, आपको कैसे सेल्स देखने हैं, कैसे स्टोमेटा वहाँ पर ढूँढने हैं, फिर आपको डाटा कैसे एनालाइज़ करना है, आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है चीज़ों को। ओके, फिर हम बच्चे को जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम डीएनए के बारे में बता रहे हैं, इनहेरिटेंस के बारे में बता रहे हैं कि जो करैक्टर आपको अपने पेरेंट्स से आए वो क्या है, इनहेरिटेंस के थ्रू आए, ठीक है? और हम बता रहे हैं कि लाइफ कैसे आई दुनिया में। यानी कि हम बच्चे को ब्लूप्रिंट के बारे में बता रहे हैं, लाइफ के ब्लूप्रिंट के बारे में, यानी कि जीन्स, और हम इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं इस स्टेज में। ओके, उसके बाद आता है हायर लेवल। अब हायर लेवल का मेन फोकस क्या है? हायर लेवल में मेन फोकस होता है कि बच्चे को अपना करियर चूज़ करना है बायोलॉजिकल साइंसेज़ में, अगर उसका इंटरेस्ट है तो। जैसे बच्चे को मेडिसिन में जाना है, एमबीबीएस करनी है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, जेनेटिक्स में जाना है, एग्रीकल्चर है, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाना है। तो बच्चे का हम करियर चूज़ करने में उसकी हेल्प करते हैं इस लेवल में, ठीक है? जैसे 11th-12th का लेवल आ जाता है, वहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बच्चे को बताते हैं।
और हर चीज़ के बारे में हम एडवांस चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो हमने प्रीवियस लेवल पर जिन बातों का बेसिक्स बताए थे, उनके हम एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। हम बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल एडवांस लेवल पर पढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, बायोएथिक्स और फ्यूचर लिटरेसी के बारे में भी बात हो रही है। तो हायर लेवल पर जो भी चीज़ें हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स वे में लेकर जा रहे हैं, यानी कि हम बच्चे को ईज़ी टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं, ये आपको पहले से ही पता है ना? तो ये सारे एम्स हैं कि हमें बच्चे को बायोलॉजी क्यों पढ़ानी है हर लेवल पर, ठीक है जी? एंड में आप लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, जो भी आपने पढ़ा उसको कंक्लूड करेंगे। ओके, तो पढ़ लेते हैं एक बार। बायोलॉजी टीचेस स्टूडेंट्स दैट हाउ देयर बॉडीज फंक्शन, बॉडी हमारी काम कैसे करती है, हमें खाना किस तरह का, हेल्दी खाना कैसे खाना चाहिए, फिटनेस से कैसे हमें फिट कैसे रहना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। साथ में बायोलॉजी हमें ये भी बताती है कि हमें नेचर से कैसे कनेक्ट रहना है, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकें, हमारे प्लांट्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हम सेव कर सकें, ठीक है। यानी कि टोटल ये हमारा लॉन्च पैड है फॉर द फ्यूचर एंड इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स एंड टीचर्स। तो इसलिए हमारी जो बायोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से हम बायोलॉजी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पूरा टॉपिक देख लिया कि कैसे बायोलॉजिकल साइंसेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को हमें क्यों बायोलॉजिकल साइंसेज पढ़ानी चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। एंड कोई और भी आपके पास टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, कोशिश करूँगी उसकी वीडियो भी लेकर आने की। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।